आत्मीय भाइयों एवं बहनों, महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग 2 से शिवाजी की जीवन वृतांत आपको सुनाते हैं। शिवाजी जितने कुशल प्रशासक थे उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीति के गुरु उन्होंने दादाजी कोणदेव जैसे अनुभवी व्यक्ति से सीखे थे। दुष्टों के दलन के लिए छल बल का सहारा लिया जाए तो इसे अनीत नहीं कहा जा सकता। अतः उन्होंने अपने अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम दाम दंड और भेद की नीति का सहारा लिया। इसका अर्थ यह कदाप नहीं लिया जा सकता कि वे चारित्रिक दृष्टि से दुर्बल थे। उस काल के अन्य राजाओं को देखते हुए भी वे उन सब से निराले थे। उन्होंने बीजापुर और दिल्ली की शत्रुता का भरपूर लाभ उठाया। पहले बीजापुर साम्राज्य की शक्ति क्षीण करने के लिए उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब का साथ दिया और जब बीजापुर साम्राज्य दुर्बल पड़ गया तो उससे काफी प्रदेश छीन लिए। उन्होंने दगाबाज के साथ दगा भी किया तो विश्वासी के विश्वास की पूरी रक्षा की। शिवाजी के सैनिक मुगलों व बीजापुर सल्तनत की सेनाओं की रसद व गोला बारूद तथा माल गुजारी में वसूल किया गया धन भी मौका देखकर लूट लिया करते थे, पर उनकी यह नीति दुष्टों के साथ ही थी। एक बार जब उनका एक सेनापति एक किले की विजय के बाद किलेदार की रूपमती पुत्र वधू को भी पकड़ लाया तो शिवाजी को अपने सरदार की इस नासमझी पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सरदार से कहा, यदि हम भी ऐसा करने लगे तो हम में और लुटेरों में क्या अंतर रह जाएगा। भविष्य में कभी ऐसी भूल न करने का निर्देश देते हुए उन्होंने उस रूपमती स्त्री रानी को अपने सरदार की नासमझी के लिए से क्षमा मांगी तथा उसे ससम्मान अपने पति के पास भिजवा दिया। शिवाजी का यह नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की उत्कट भावना जहां उनके साथियों में उनके लिए हंसते हंसते प्राण निछावर करने की प्रेरणा भर देती थी, वहीं शत्रु पक्ष के लोगों के दिलों में भी उनके प्रति प्रेम पैदा कर देती थी। जयपुर के राजा जयसिंह उनके इन्हीं गुणों पर रीझे थे। आगे चलकर जब औरंगजेब ने उन्हें आगरे के किले में बंदी बनाकर रखा तो जयसिंह के पुत्र राम सिंह से उन्हें भरपूर सहायता मिली। शिवाजी कांटे से कांटा निकालना बखूबी जानते थे। दुष्ट व्यक्ति से सद्व्यवहार की आशा करना व्यर्थ होता है। उसको तो वैसे ही आचरण से जीता जा सकता है जैसा कि उसके साथ उचित है। अफजल खां शिवाजी के प्राण हरने का षड्यंत्र रचकर बीजापुर सुल्तान की हैसियत से उनसे मिलने आया था। वे उससे मिलने में धोखे की पूरी संभावना समझे हुए थे, अतः पूरी तैयारी करके उससे मिलने गए और वह अपने षड्यंत्र को सफल कर पाता इससे पहले ही शिवाजी ने उसका काम तमाम कर दिया। जयपुर के राजा जयसिंह की राय से शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए ताकि औरंगजेब जोधपुर नरेश जसवंत सिंह तथा जयपुर नरेश जयसिंह की तरह उन्हें भी अपने दरबार में उच्च स्थान देकर अपना मांडलिक बना ले। इसके पीछे उनकी यह नीति थी कि यदि औरंगजेब ऐसा कर लेता है तो उन्हें आगे के लिए मुगल सेनाओं से लोहा नहीं लेना पड़ेगा तथा वे जयसिंह तथा जसवंत सिंह जैसे हिंदू राजाओं को भी अपनी ओर मिलाकर मुगल सल्तनत का सदा के लिए
अंत कर देंगे। किंतु औरंगजेब भी एक ही काइया था, वह शिवाजी को वह मौका नहीं देना चाहता था कि कोई खुरापात कर सके। उसने जहां शिवाजी को वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वो सोच रहे थे। वे मात्र 5,000 मनसबदार बनाए गए। वे अपने इस अपमान को सहन न कर सके। वे औरंगजेब की काइयापन को पूरी तरह समझ गए थे। अतः अब उसके सामने झुकना भी नहीं चाहते थे। वे किसी भी शर्त पर उसे अपना सम्राट स्वीकार करने को तैयार न हुए। आगरा के दीवाने खास और दीवाने आम ने शिवाजी ने औरंगजेब की जो उपेक्षा की, उसने उनके स्वाभिमान को उस बुलंदी पर ले जाके चढ़ा दिया जो बड़े गर्व की बात है। औरंगजेब ने इन्हें आगरा के किले में बंदी बनाकर रख दिया। बंदी गृह से निकल भागने में उन्हें कई महीने लग गए, पर औरंगजेब इस सिंह को अपने पिंजड़े में बंद करके न रख सका। वे चतुराई में उससे भी निकल गए, उससे भी आगे निकल गए। जितने समय तक वे महाराष्ट्र से बाहर रहे, उनके थोड़े से सरदारों ने महाराष्ट्र में किसी प्रकार की अराजकता या उपद्रव नहीं होने दिया। बाहर से होने वाले आक्रमणों को भी उन्होंने इसी प्रकार रोके रखा। उनका कोई सरदार सपने में ही नहीं अपने विद्रोह करने की सोच सकता था। इसके मूल में शिवाजी की निष्प्रहता और धर्म राज्य स्थापित करने की उत्कृष्ट कामना काम करती थी। उन्होंने कभी अपने को राजा नहीं माना। वे सदा महाराष्ट्र के एक सामान्य सेवक की तरह ही रहे। ऐसे व्यक्ति से भला कौन विद्रोह कर सकता है। औरंगजेब को भी राजा जसवंत सिंह को भेजकर उनसे संधि करनी पड़ी और उन्हें एक स्वतंत्र राजा स्वीकार करना पड़ा। यह सब उसने इसलिए किया था कि उसे दूसरे क्षेत्रों में उठ रहे विद्रोहों को दबाना था। थोड़े ही समय बाद फिर उसे महाराष्ट्र से लड़ना पड़ा। शिवाजी ने इसके लिए तैयारियां कर रखी थी। जीवन भर औरंगजेब महाराष्ट्र को दबाने की पुरजोर कोशिश करता रहा, पर वह सफल न हो सका। युद्ध कौशल और नीति कुशलता में ही नहीं, राज्य प्रबंध के मामले में भी वे तत्कालीन राजाओं से निराले थे। उन्होंने वास्तव में सुशासन दिया था। किसको? जनता को। उन्होंने राज्य प्रबंधकों के लिए अष्ट प्रधान मंडल की जिस परंपरा को प्रचलन किया, वो आगे के लिए भी महाराष्ट्र मंडल की रीढ़ बना रहा। वे पहले राजा थे जिन्होंने जागीरदारी व जमींदारी की प्रथा बंद करके भू राजस्व वसूल करने के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए। उनकी शासन व्यवस्था मौलिक थी, पारंपरिक नहीं। इसमें प्रजा की उन्नति व सुख सुविधाओं की भरपूर व्यवस्था थी। शिवाजी ने राज्य को अधिकतम शक्ति अष्ट प्रधान मंडल के अधीन रखी। वह स्वयं नाम मात्र के राजा रहे। उन्होंने जिस स्वराज्य के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं, वह स्वराज्य उन्होंने अपने सुप्रबंध द्वारा लाकर बताया भी सही। लगातार 36 वर्ष तक उन्होंने वन पर्वत एक करके अनेक युद्ध करके
सशक्त महाराष्ट्र की स्थापना का स्वप्न साकार किया, जो उस समय की आवश्यकता थी। साथियों, आगे महाराज शिवाजी के बारे में एक और वीडियो से बात सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ओम शांति।